बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, अल्लाह से दुआ है कि आप खैरियत से हों। इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.5 के कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, फर्स्ट 6 प्रॉब्लम्स के लिए सेम स्टेटमेंट है और स्टेटमेंट है फाइंड द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड आल्सो फाइंड मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन देम। स्टूडेंट्स, आसान अल्फाज में हमें एक इक्वेशन गिवन है। इस इक्वेशन के अंदर दो लाइंस की इक्वेशंस छुपी हैं। हमें वो दो इक्वेशंस मालूम करनी हैं और उसके बाद हमें उन दो लाइंस के दरमियान मौजूद एंगल कैलकुलेट करना है। यानी दो काम करने हैं, एक तो दो लाइंस की इक्वेशंस और दूसरा उन लाइंस के दरमियान एंगल। ये हमें दो काम करने हैं। स्टूडेंट्स, इन दो कामों की तरफ तो हम बाद में आते हैं। हम पहले ये डिस्कस करते हैं कि क्या ये होमोजीनियस इक्वेशन है। मैं चाहता हूं कि आपके पिछले कंसेप्ट्स रिकॉल करवा दूं। मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या यह होमोजीनियस इक्वेशन है? शाबाश। आप में से बाज़ स्टूडेंट्स को वो कंसेप्ट याद होगा, जो सिंपल कंसेप्ट मैंने आपके साथ शेयर किया था कि होमोजीनियस इक्वेशन के अंदर कांस्टेंट की वैल्यू 0 होती है, कांस्टेंट टर्म 0 होती है। दूसरी बात, हर टर्म की डिग्री सेम होती है। अगर आप फर्स्ट टर्म देखें तो इसकी डिग्री 2 है, थर्ड टर्म की डिग्री भी 2 है, सेकंड टर्म की डिग्री क्या है? द आंसर इज सेकंड टर्म की डिग्री भी 2 है। x की पावर 1, y की पावर 1 दोनों ऐड होकर टर्म की डिग्री 2 बन रही है। तमाम टर्म्स की डिग्री अगर बराबर हो, कांस्टेंट की वैल्यू 0 हो, तो वो इक्वेशन होमोजीनियस इक्वेशन होती है। और जो किसी टर्म की डिग्री होगी वही उस पूरी इक्वेशन की डिग्री कंसिडर होगी। यानी ये सेकंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन है। दूसरा स्टूडेंट्स, हमने जो बुक में मेथड डिस्कस किया उसके मुताबिक हम किस तरह जजमेंट करते हैं, मैं आपको वो भी रिकॉल करवाना चाहता हूं। उस मेथड के लिए जरूरी है कि तमाम टर्म्स इक्वल के एक जानिब हों। यानी वो चेक आपने अगर करना है उसे बुक के मेथड के मुताबिक, तो उसके लिए जरूरी है कि तमाम टर्म्स इक्वल के एक जानिब हो, राइट साइड पर आपको 0 नजर आ रहा हो। उसके बाद जहां जहां x है वहां वहां आप kx पुट कर दें और जहां जहां y है वहां वहां आप ky पुट कर दें। मैं आपको पुट करके दिखाता हूं। x की जगह पर kx पुट कर दें। अच्छा, ये k कोई जरूरी नहीं, आप t ले लें, आप s ले लें, आप b ले लें, आप a ले लें, कोई मसला नहीं। ये k हमारी बुक में अल्फाबेट यूज किया गया, सो मैं भी यूज कर रहा हूं। अब x की जगह अगर kx लिखा है तो ये जो स्क्वायर है ये होल स्क्वायर बन जाएगा। प्लस 3, x की जगह kx, y की जगह पर ky, माइनस 5, y की जगह पर ky और ये आ गया स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स इसे सिंप्लीफाई कर लें। यहां पर हमारे पास आ जाएगा 2k स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 3k स्क्वायर एक्स वाई माइनस 5k स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इस पूरी इक्वेशन में से आपको कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है? द आंसर इज k स्क्वायर कॉमन आ रहा है। आप k स्क्वायर कॉमन ले लें। 2x स्क्वायर प्लस 3xy माइनस 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, क्या था हमारा चेक ये था कि आप इक्वेशन में x की जगह kx, y की जगह ky पुट करें, सिंप्लीफाई करें, फिर आप k कॉमन ले लें। k कॉमन लेने से अगर आपके पास इक्वेशन वापस आ जाए, आप जरा देखें, यही आपकी इक्वेशन थी। द आंसर इज यस, यही आपकी इक्वेशन थी। अगर आपके पास इक्वेशन वापस आ जाए तो वो होमोजीनियस इक्वेशन होगी। और जो आपके पास k की पावर बनेगी, देन k की पावर से पता चलता है कि उस होमोजीनियस इक्वेशन की डिग्री क्या है। यहां पर k की पावर है 2, तो ये सेकंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन है। और हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि सेकंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन में दो ऐसी स्ट्रेट लाइंस छुपी होती हैं जो ओरिजिन से पास कर रही होती हैं। स्टूडेंट्स, हमें उन लाइंस की इक्वेशंस बरामद करनी हैं इसके अंदर से। सो स्टूडेंट्स, ये तो मैंने आपको कंसेप्ट रिकॉल करवाया। हमें असल में जो सॉल्यूशन परफॉर्म करना है, अब हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। इसको मिटा लेते हैं और अपना सॉल्यूशन कंटिन्यू करते हैं। स्टूडेंट्स, लाइंस की इक्वेशंस मालूम करने के लिए हमें
यहां पर देखना होगा कि क्या इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल है, और फैक्टराइजेशन करने के लिए आपको इसकी मिडिल टर्म ब्रेक करनी होगी। अब मिडिल टर्म ब्रेक करने के लिए आपको जानना होगा कि इन दो टर्म्स का प्रोडक्ट क्या बन रहा है, और यहां पर प्रोडक्ट बन रहा है -10 x² y²। अब हमें बुनियादी तौर पर दो ऐसे नंबर्स की तलाश है जिनका प्रोडक्ट -10 हो और सम या डिफरेंस +3 हो। शाबाश, सोचे जरा। प्रोडक्ट -10, सम या डिफरेंस +3। द आंसर इज द नंबर विल बी +5xy, xy साथ अगर अटैच कर दें, और साथ होगा -2xy। 5xy -2xy विल बी 3xy, और अगर आप इन दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -10x² y²। सो ये मिडिल टर्म हमारी बन रही है। हम यहां पर पहले हेडिंग दे देंगे फाइंडिंग इक्वेशंस। इक्वेशंस ऑफ लाइंस। अब ये मिडिल टर्म हम ब्रेक परफॉर्म कर देते हैं यहां पर। 2x² + 5xy -2xy -5y² इज इक्वल टू 0। अब फर्स्ट टू टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है? शाबाश, फर्स्ट टू टर्म्स में से हमारे पास x कॉमन आ रहा है। x कॉमन लिया, यहां पर आ गया 2x + 5y। यहां पर क्या कॉमन आ रहा है? शाबाश, इट इज -y। 2x + 5y इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स हमारे पास यहां पर दो फैक्टर्स बन चुके, हम अलग-अलग इन्हें लिख लेते हैं। एक है x - y और दूसरा है 2x + 5y इज इक्वल टू 0। अब दो या दो से ज्यादा फैक्टर्स का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 हो तो हम हर उस फैक्टर को इक्वल टू 0 लेते हैं जिसके अंदर अननोन मौजूद हो। इन दोनों के अंदर अननोन्स मौजूद है, सो हम इन दोनों को अलग-अलग इक्वल टू 0 लेंगे। फर्स्ट वन x - y इक्वल टू 0 और सेकेंड वन 2x + 5y इज इक्वल टू 0। ये स्टूडेंट्स उन स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशंस आ चुकी हैं, वो स्ट्रेट लाइंस जिनकी ये जॉइंट इक्वेशन थी। यहां पर हम लिख देते हैं आर इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइंस। अब स्टूडेंट्स इन दोनों इक्वेशंस के अंदर आपको कांस्टेंट 0 नजर आ रहा है। कांस्टेंट के 0 होने का मतलब ये होता है कि लाइन ओरिजिन से पास कर रही है। ये बात मैं आपको पहले भी कई दफा बता चुका हूं कि जब भी किसी लीनियर इक्वेशन के अंदर कांस्टेंट की वैल्यू 0 हो तो इसका मतलब वो लाइन ओरिजिन से पास कर रही होगी। इन दोनों लाइंस के अंदर, इन दोनों इक्वेशंस के अंदर कांस्टेंट 0 है, इसका मतलब है दोनों लाइंस ओरिजिन से पास कर रही हैं। और सेकंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन ऐसी ही दो लाइंस की जॉइंट इक्वेशन होती है जो ओरिजिन से पास कर रही होती हैं। स्टूडेंट्स अब हमें इन दो लाइंस के दरमियान एंगल मालूम करना है। अब हम यहां पर हेडिंग दे देते हैं फाइंडिंग एंगल्स। स्टूडेंट्स एंगल मालूम करने का एक कंसेप्ट हमने पहले डिस्कस किया था एक्सरसाइज 4.4 में, वो था लाइंस की स्लोप्स की बुनियाद पर। और दूसरा कंसेप्ट हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया एक्सरसाइज 4.5 के लेक्चर नंबर 2 के अंदर। अब स्टूडेंट्स मैं आपको दोनों मेथड्स यूज करते हुए इन दो लाइंस के दरमियान एंगल मालूम करके बताऊंगा। आपको यह भी याद होगा कि दो लाइंस के दरमियान इनफैक्ट एक एंगल नहीं होता, दो एंगल्स होते हैं। एक एंगल होता है फ्रॉम लाइन 1 टू लाइन 2 और दूसरा फ्रॉम लाइन 2 टू लाइन 1। अब हमें यहां नहीं मालूम कि कौन सी लाइन 1 है कौन सी लाइन 2 है। हम अपनी मर्जी से किसी को भी लाइन 1 और किसी को भी लाइन 2 कह सकते हैं, लेकिन आपका जो 4.5 एक्सरसाइज का मेथड है इसमें आपको यह बताने की जरूरत ही नहीं है। आप डायरेक्ट फार्मूला यूज करेंगे, आपके पास एक एंगल आ जाएगा। दूसरा एंगल मालूम करने के लिए आप जानते हैं कि ये दो एंगल्स होते हैं फ्रॉम लाइन 1 टू लाइन 2 और फ्रॉम लाइन 2 टू लाइन 1। ये दोनों एंगल्स सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, यानी इन दोनों का सम 180 डिग्रीज होता है। अगर आपके पास एक एंगल आ गया तो आप 180 डिग्रीज में से माइनस करके दूसरा एंगल खुद मालूम कर सकते हैं बासानी। मैं एंगल मालूम करने के लिए एक्सरसाइज 4.5 का कंसेप्ट पहले यूज कर रहा हूं। उस कंसेप्ट के लिए हमें इस इक्वेशन को
जर्नल सेकेंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन से कंपेयर करना होगा। कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन with journal second degree होमोजीनियस इक्वेशन। अब हमारे पास ये इक्वेशन पहले लिख लेते हैं, 2x² प्लस 3xy माइनस 5y² इज इक्वल टू 0। और जनरल होमोजीनियस सेकेंड डिग्री इक्वेशन है ax² प्लस 2hxy प्लस by² इज इक्वल टू 0। हमें a, h और b की वैल्यूज रिक्वायर्ड है। हेयर a की वैल्यू हमारे पास 2, a क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x², यहां पर कोएफिशिएंट ऑफ x² a और यहां पर कोएफिशिएंट ऑफ x² 2, a की वैल्यू आ गई 2। xy का कोएफिशिएंट यहां पर है प्लस 2h और यहां पर है प्लस 3, सो 2h की वैल्यू होगी प्लस 3 और यहां से h की वैल्यू आ गई 3/2। देन y² का कोएफिशिएंट है b, तो b की वैल्यू हमारे पास आ गई -5। a, h और b की वैल्यूज हम यूज करते हैं अपने फॉर्मूला में। अब फॉर्मूला में आपको रिकॉल करवाता हूं, सिंस टेंजेंट थीटा, अब थीटा कोई एक एंगल है फ्रॉम लाइन 1 टू लाइन 2 या लाइन 2 टू लाइन 1, ये हमें नहीं मालूम। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ h² माइनस ab होल स्क्वायर रूट ओवर a प्लस b। अब इसके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं, पुटिंग वैल्यूज टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ h², h की वैल्यू हमारे पास 3/2 यानी 3/2 का स्क्वायर माइनस ab, a इंटू b 2 इंटू -5 ओवर a प्लस b यानी 2 प्लस -5। अब कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 3² इज 9/4 यहां पर प्लस 5 2s are 10, माइनस माइनस हो गया प्लस, डिनोमिनेटर में 2 - 5 इज -3। अब यहां पर स्टूडेंट्स हमें फर्दर सिंप्लीफिकेशन परफॉर्म करना है, इधर ही कर लेते हैं। 4 10s are 40, 40 प्लस 9 is 49, 49/4 ओवर -3। अब स्टूडेंट्स 49 का स्क्वायर रूट 7 और 4 का स्क्वायर रूट 2, यानी यहां पर हमें मिल रहा है 7/2। टेंजेंट थीटा 2 इंटू 7/2 और डिनोमिनेटर में है -3, ये 2 और 2 कैंसल, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू -7/3। अब स्टूडेंट्स थीटा क्या है? थीटा है एंगल बिटवीन टू लाइंस। एंगल बिटवीन टू लाइंस की रेंज क्या है? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन 180 डिग्रीज। स्टूडेंट्स याद रखें, अगर टेंजेंट थीटा की वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो इसका मतलब ये होगा कि वो जो एंगल है वो ऑब्ट्यूज है, यानी ग्रेटर देन 90 डिग्रीज वो एंगल है। अब अगर एंगल ऑब्ट्यूज हो तो उसको मालूम करने के आपके पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता तो मैं आपको पहले बता चुका हूं, वो ये है कि आप रेफरेंस एंगल अप्रोच की तरफ चले जाएं, जो मैंने एक्सरसाइज 4.4 में आपके साथ डिस्कस किया था। दूसरा एक ट्रिक मैं आपको इस लेक्चर में बताता हूं। वो ट्रिक ये है कि आप इस माइनस साइन को लेफ्ट साइड पर शिफ्ट कर दें। अगर यहां पर वैल्यू पॉजिटिव होती तो कोई मसला ही नहीं था, आप डायरेक्ट टेंजेंट इनवर्स अप्लाई करते, आपके पास वो थीटा आ जाता, क्योंकि वैल्यू पॉजिटिव होने का मतलब था कि वो एंगल एक्यूट है। एक्यूट एंगल डायरेक्ट टेंजेंट इनवर्स अप्लाई करने से आ जाना था। अगर वैल्यू आ गई नेगेटिव, तब आपको ये काम करना है कि उस नेगेटिव साइन को लेफ्ट साइड पर शिफ्ट करें, कुछ इस तरह से।
अब स्टूडेंट्स माइनस टेंजेंट ऑफ थीटा अलाइड एंगल्स के कंसेप्ट की बेस पर हम इसे लिख सकते हैं टेंजेंट ऑफ 180 माइनस थीटा, यानी मैं इसे लिखूंगा कुछ इस तरह से, टेंजेंट ऑफ 180 माइनस थीटा। आप जानते हैं कि 180 डिग्रीज 90 डिग्रीज का इवन मल्टीपल है। अगर इवन मल्टीपल हो तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम रहती है। 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा हमारे पास बनता है सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर टेंजेंट होता है नेगेटिव, सो इसका रिजल्ट आ जाएगा माइनस टेंजेंट थीटा, और यहां पर आ गया आपके पास 7/3। अब स्टूडेंट्स टेंजेंट इनवर्स हम अप्लाई करेंगे 7/3 पर। 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ 7/3। अब इस एंगल को हम कैलकुलेट कर लेते हैं यूजिंग कैलकुलेटर। टेंजेंट इनवर्स ऑफ फ्रैक्शन न्यूमरेटर 7 डिनोमिनेटर 3 ब्रैकेट क्लोज्ड, we have 66.801, 66.801. डिग्रीज माइनस थीटा। अब हमें थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। थीटा राइट साइड पर जाकर ऐड होगा, ये 66.801 180 डिग्रीज में से सबट्रैक्ट हो जाएगा, यानी थीटा इज इक्वल टू 180 degrees minus 66.801 degrees. The answer is 113.199. Theta is equal to 113.199 degrees. ये स्टूडेंट्स हमारे पास एक एंगल आ गया। अब स्टूडेंट्स अगर हमें दूसरा एंगल भी मालूम करना है, हमें नहीं मालूम कि ये एंगल कौन सा है, फ्रॉम लाइन 1 टू लाइन 2 है या लाइन 2 टू लाइन 1 है, क्योंकि दो लाइंस की इक्वेशन हमने मालूम की थी, नेमिंग वहां पर कोई मौजूद नहीं थी। अब अगर आपने दूसरा एंगल मालूम करना है तो आप लिखेंगे फॉर अदर एंगल बिटवीन टू लाइन्स। अगर आप उसको अदर एंगल को कह देते हैं फाई, तो आपके पास वो आ जाएगा 180 डिग्रीज माइनस थीटा, 180 डिग्रीज माइनस थीटा। और ये इनफैक्ट आपके पास ये वाला एंगल वापस आ जाएगा 66.801 डिग्रीज, यानी उन दो लाइंस के दरमियान एक एंगल ये है और एक एंगल ये है। स्टूडेंट्स ये भी मैंने अप्रोच फॉलो की एक्सरसाइज 4.5 के साथ जो हमने डिस्कस की। अब आपको मैं स्लोप्स की बेस पर एंगल कैलकुलेट करके बताता हूं, क्योंकि अगर आपको ये फार्मूला जो मैंने यूज किया यहां पर, ये फार्मूला अगर आपको याद ना हो और एक्सरसाइज 4.4 वाला फार्मूला याद हो, तो आपको फिर पता होना चाहिए कि एंगल किस तरह से फाइंड आउट होगा। स्टूडेंट्स अब हम दूसरा मेथड फॉलो करते हैं स्लोप्स की बेस पर। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है, हम दोनों लाइंस को नाम दे लेते हैं। एक को हम कह लेते हैं L1 और दूसरे को L2। लेट L1 x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, L2 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 0। अब हमें इन दोनों लाइंस की स्लोप चाहिए। लाइन 1 की स्लोप होगी m1। स्लोप कैसे मालूम होती है? शाबाश, अगर हमारे पास इक्वेशन जनरल फॉर्म में गिवन हो तो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y, ये हमारे पास स्लोप आ गई 1। m1 की स्लोप है 1, यानी L1 की बेसिकली लाइन 1 की स्लोप है m1 जो कि है 1। m2 माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x ओवर कोएफिशिएंट ऑफ y, ये हमारे पास आ गई दूसरी लाइन की स्लोप, दैट इज -2/5। अब दो ऑप्शंस हैं, एंगल फ्रॉम लाइन 1 टू लाइन 2 और दूसरा एंगल फ्रॉम लाइन 2 टू लाइन 1। आप दोनों में से कोई भी एक एंगल पहले मालूम कर लें।
मैं यहां पर लिखता हूं फॉर एंगल फ्रॉम लाइन 2 टू लाइन 1। अब आपको फॉर्मूला रिकॉल करना है कि एंगल फ्रॉम लाइन 2 टू लाइन 1 के लिए हमें क्या करना था। अगर मैं उसे कह रहा हूं थीटा, तो टेंजेंट थीटा विल बी इक्वल टू जी एंगल फ्रॉम लाइन 2 टू लाइन 1। लाइन 2 टू लाइन 1 अगर आप एंटी क्लॉकवाइज आर्क लगाएंगे तो वो आर्क इस फॉर्मूला के साथ मैच करनी चाहिए जो मैंने आपको ट्रिक बताया था याद रखने का, m1 माइनस m2 1 प्लस m1 m2। ये हमारे पास फॉर्मूला, आप अगर एंटी क्लॉकवाइज आर्क यहां पर लगाएं तो ये लाइन 2 से लाइन 1 की तरफ बन रही है। हमें एंगल फ्रॉम लाइन 2 टू लाइन 1 ही मालूम करना था। दूसरे फॉर्मूला में क्या है, यहां पर m2 माइनस m1 है। m2 माइनस m1 अगर मैं लिखूंगा न्यूमरेटर में कुछ इस तरह से, तो एंटी क्लॉकवाइज आर्क आपकी m1 से m2 की तरफ आ रही है। ये एंगल फ्रॉम लाइन 1 टू लाइन 2 कैलकुलेट करने के लिए है। ये हमारा फॉर्मूला दुरुस्त। इस फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करते हैं। पुटिंग वैल्यूज, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू m1 की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास है 1 माइनस m2 की वैल्यू है -2/5, 1 प्लस m1 की वैल्यू 1 और m2 की वैल्यू -2/5, माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 2/5 ओवर -2/5। अब सिंप्लीफिकेशन परफॉर्म करते हैं। 5 1s are 5 प्लस 2 7, 7/5, 5 1s are 5 minus 2 3, ये आ गया 3/5। अब 5 और 5 कैंसल, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 7/3। अब टेंजेंट थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई पॉजिटिव। इसका मतलब है थीटा की वैल्यू एक्यूट है। थीटा इज इक्वल टू, जब वैल्यू एक्यूट होगी तो हम डायरेक्ट टेंजेंट इनवर्स अप्लाई कर देंगे। जब टेंजेंट थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो टेंजेंट इनवर्स डायरेक्ट अप्लाई हो जाएगा। कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं। टेंजेंट इनवर्स फ्रैक्शन 7 डिनोमिनेटर में 3 ब्रैकेट क्लोज्ड, वी हैव 66.801, 66.801 डिग्रीज। ये स्टूडेंट्स हमारे पास एंगल आ गया फ्रॉम लाइन 2 टू लाइन 1, फ्रॉम लाइन 2 टू लाइन 1। अब दूसरा एंगल फ्रॉम लाइन 1 टू लाइन 2 वो कैलकुलेट कर लेते हैं। सिंस थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, फाई इज इक्वल टू 180 डिग्रीज माइनस 66.801 डिग्रीज। 180 में से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, we have 13.199 degrees from line 1 to line 2। ये स्टूडेंट्स हमारे पास दूसरा एंगल आ चुका है, यानी हमने दोनों एंगल्स मालूम कर लिए। स्टूडेंट्स इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को मैं आपको विजुअलाइज भी करवाना चाहता हूं। ये स्टूडेंट्स हमारा XY प्लेन, हमारे पास ये ज्वाइंट इक्वेशन गिवन थी दो स्ट्रेट लाइंस की जो ओरिजिन से पास कर रही थी। हमने उस ज्वाइंट इक्वेशन से दो लाइंस की इक्वेशंस बरामद की फैक्टराइजेशन की मदद से। स्टूडेंट्स इन दोनों लाइंस के दरमियान आप देख सकते हैं कि दो एंगल्स हैं। अगर हम एक लाइन को लाइन 1 और दूसरी को लाइन 2 कह दें तो एक एंगल है फ्रॉम लाइन 1 टू लाइन 2 एंटी क्लॉकवाइज एंगल, और दूसरा है फ्रॉम लाइन 2 टू लाइन 1 एंटी क्लॉकवाइज अगेन। ये स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि वही वैल्यूज हैं जो हमने कैलकुलेट की। स्टूडेंट्स बिल्कुल इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आपकी मर्जी है कि आप एंगल फाइंड आउट करने के लिए एक्सरसाइज 4.5 का कंसेप्ट यूज करें या एक्सरसाइज 4.4 का स्लोप्स की बेस पर कंसेप्ट यूज करें। ये आपकी मर्जी है, जो आपको आसान लगे, दोनों दुरुस्त हैं। आप
फर्स्ट 5 प्रॉब्लम्स अब सॉल्व करने के काबिल हैं। इसके अलावा एक्सरसाइज से पहले मौजूद 2 एग्जाम्पल्स भी आप सॉल्व खुद कर सकते हैं। मैं बढ़ता हूं अब एक और प्रॉब्लम की जानिब। स्टूडेंट्स, दिस इज प्रॉब्लम नंबर 6। अगेन हमें एक सेकेंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन गिवन है। ये ज्वाइंट इक्वेशन है 2 स्ट्रेट लाइंस की। हमें उन 2 लाइंस की इक्वेशंस मालूम करनी है। लास्ट प्रॉब्लम में हमने मिडिल टर्म ब्रेक करके फैक्टराइज करके उन 2 लाइंस की इक्वेशंस मालूम कर ली। लेकिन यहां पर अगर आप देखें, मिडिल टर्म के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सीकेंट इन्वॉल्व है। अब जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया किसी टर्म में, तो मिडिल टर्म ब्रेक अब नहीं कर पाएंगे हम। अब हमें क्या करना है ये जरा देखिए। स्टूडेंट्स, यहां पर हम पूरी इक्वेशन को या एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर दोनों में से कोई एक ऑप्शन आपने लेना है, आप डिवाइड कर दें। मैं एक्स स्क्वायर से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर रहा हूं। डिवाइड डिवाइडिंग बाय एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से जब मैं डिवाइड करूंगा, मैं डिवीजन परफॉर्म करके आपको दिखाता हूं। यहां पर आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 2xy secant of alpha over x square plus y square over x square is equal to 0 over x square will be 0। अब स्टूडेंट्स, यहां पर हमारे पास आ गया 1, ये कैंसलेशन हुई, यहां पर आ गया 1, यहां पर इस x ने इस स्क्वायर को कैंसिल कर दिया और यहां पर हमारे पास y स्क्वायर ओवर x स्क्वायर इसी तरह मौजूद रहेगा। मैं टर्म्स को रीअरेंज कर रहा हूं। अब टर्म्स को रीअरेंज मैं इस तरह से कर रहा हूं कि पहले इस टर्म को लिख रहा हूं, इट इज y ओवर x होल स्क्वायर। दोनों पर स्क्वायर है तो मैं लिख सकता हूं इस तरह से। उसके बाद माइनस 2 सीकेंट अल्फा y ओवर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स, ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है, लेकिन किस में? शाबाश, जरा गौर करें। ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है किस में? ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है y ओवर x में। मैं लिखूंगा दिस इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इन y ओवर x। अब यहां पर ये हमारे पास y ओवर x का स्क्वायर बन रहा है, यहां पर सिंपल y ओवर x और यहां पर ये कांस्टेंट, यानी इस टर्म का जो कोएफिशिएंट है, अगर मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला की तरफ ले जाऊं तो y ओवर x होल स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो होगी a की वैल्यू, ये हमारे पास होगी b की वैल्यू और ये हमारे पास होगी c की वैल्यू। मैं लिखूंगा हेयर a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 2 सीकेंड अल्फा एंड c इज इक्वल टू 1। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला मैं यूज कर रहा हूं, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब स्टूडेंट्स, अगर हमारी इक्वेशन x में क्वाड्रेटिक हो तो हम लेफ्ट साइड पर x लिखते हैं, अगर t में क्वाड्रेटिक हो तो हम लेफ्ट साइड पर t लिखते हैं। ये इक्वेशन y ओवर x में क्वाड्रेटिक है, सो मैं लेफ्ट साइड पर लिखूंगा y ओवर x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर ट्वाइस ऑफ a। इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। y ओवर x इज इक्वल टू माइनस b माइनस ट्वाइस ऑफ सीकेंड अल्फा प्लस माइनस b स्क्वायर यानी माइनस ट्वाइस ऑफ सीकेंड अल्फा का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 a की वैल्यू भी 1 और c की वैल्यू भी 1 डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ a। y ओवर x इज इक्वल टू माइनस माइनस यहां पर हो गया प्लस 2 सीकेंड अल्फा प्लस माइनस
4 secant square अल्फा -4 ओवर 2। अब स्टूडेंट यहां से हमारे पास आ रहा है 4 कॉमन। 4 कॉमन जब आएगा फिर उसका स्क्वायर रूट हो जाएगा तो बाहर आ जाएगा हमारे पास 2। y ओवर एक्स इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ secant अल्फा प्लस -2। दोबारा सुन लें, 4 कॉमन लिया, 4 का स्क्वायर रूट आ गया 2 बाहर, स्क्वायर रूट के नीचे रह गया secant स्क्वायर अल्फा -1 ओवर 2। अब 2 न्यूमरेटर में से कॉमन लेंगे तो इस डिनोमिनेटर के 2 को वो कैंसिल करेगा। इसके अलावा secant स्क्वायर माइनस अल्फा, ये क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री रिकॉल करें, शाबाश जी। secant स्क्वायर अल्फा इक्वल होता है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा के। सो secant स्क्वायर अल्फा -1 इट विल बी इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर ऑफ अल्फा। y ओवर एक्स इज इक्वल टू, न्यूमरेटर में से मैं 2 कॉमन ले रहा हूं, यहां पर आ गया secant अल्फा प्लस माइनस, ये 2 कॉमन जा चुका, यहां पर आ गया हमारे पास टेंजेंट स्क्वायर अल्फा, ब्रैकेट क्लोज्ड, ओवर 2। इसका रीजन साल लिखते हैं, secant स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा। इस फॉर्मूला की बेस पर मैंने secant स्क्वायर अल्फा -1 को टेंजेंट स्क्वायर अल्फा लिख दिया। अब ये 2 और 2 कैंसल, ये 2 और 2 कैंसल, वी हैव y ओवर एक्स इज इक्वल टू secant अल्फा प्लस माइनस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा होल स्क्वायर रूट, क्या हो जाएगा? स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसल, टेंजेंट अल्फा। अब ये स्टूडेंट्स हमारे पास डिनोमिनेटर कैंसिल हो चुका, ये y ओवर एक्स इक्वल टू secant अल्फा प्लस माइनस टेंजेंट अल्फा, ये हमारे पास प्लस माइनस के साथ आ चुका एक्सप्रेशन। इसका मतलब है कि एक इक्वेशन प्लस के साथ और एक माइनस के साथ बन जाएगी। हम फर्दर सिंप्लीफाई अभी कर लेते हैं। यहां पर secant अल्फा को मैं लिख सकता हूं 1 ओवर कोसाइन अल्फा प्लस माइनस, इट विल बी रिटन एज साइन अल्फा ओवर कोसाइन अल्फा। y ओवर एक्स इज इक्वल टू कोसाइन अल्फा, यहां पर एलसीएम 1 प्लस माइनस साइन अल्फा। अब स्टूडेंट्स यहां से हम बना लेते हैं 2 ऑप्शंस, एक y ओवर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस साइन अल्फा ओवर कोसाइन अल्फा एंड y ओवर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस साइन अल्फा ओवर कोसाइन अल्फा। अब हमें इक्वेशन को जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यहां पर मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूं, y कोसाइन अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस साइन अल्फा इंटू एक्स। इस टर्म को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं ताकि जनरल फॉर्म बन जाए 1 प्लस साइन अल्फा एक्स माइनस वाई कोसाइन अल्फा इज इक्वल टू 0। ये स्टूडेंट्स हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। इसी पैटर्न पर अब हम इसके लिए वर्किंग करते हैं, y कोसाइन अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन अल्फा इंटू एक्स। 1 माइनस साइन अल्फा इंटू एक्स माइनस वाई कोसाइन अल्फा इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ गई दूसरी इक्वेशन। यहां पर लिख देंगे आर इक्वेशंस ऑफ 2 लाइंस, जिनकी ज्वाइंट इक्वेशन हमें गिवन थी, हमने वो 2 इक्वेशंस मालूम कर ली। अब स्टूडेंट्स हम मालूम करते हैं इन 2 लाइंस के दरमियान एंगल्स। फाइंडिंग एंगल, हम लिखेंगे कंपेयरिंग the given equation with second degree general homogeneous equation। हमारी इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर माइनस 2xy secant अल्फा प्लस y स्क्वायर
इज इक्वल टू 0। ये हमें गिवन इक्वेशन थी और जनरल सेकंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन है ax² प्लस 2hxy प्लस by² इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास जनरल सेकंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन। यहां से हमें a, h और b की वैल्यूज चाहिए। a की वैल्यू स्टूडेंट्स, a होता है x² का कोएफिशिएंट, a की वैल्यू है 1। 2h की वैल्यू जरा यहां पर गौर करना है, xy को xy के साथ आप अलहदा कर दें। यहां पर हमारे पास बनता है -2 सेकंड अल्फा, सो -2 सेकंड अल्फा यहां पर आ गया और b की वैल्यू आ गई 1। y² का कोएफिशिएंट b होता है, वो आ गया 1। h की वैल्यू यहां से आ गई 2 और 2 कैंसल, माइनस सेकंड अल्फा। ये आ गई हमारे पास h की वैल्यू। a, h और b की वैल्यूज अब हम पुट करेंगे फॉर्मूला में। सिंस टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ h² माइनस ab ओवर a प्लस b। इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू ट्वाइस h², h की वैल्यू है माइनस सेकंड अल्फा, माइनस सेकंड अल्फा का स्क्वायर माइनस ए बी, ये हमारे पास 1 और 1 ओवर a प्लस बी यानी 1 प्लस 1। सिंप्लीफाई से करते हैं, माइनस सेकंड अल्फा का स्क्वायर हो जाएगा सेकंड स्क्वायर अल्फा, सेकंड स्क्वायर अल्फा माइनस 1 विल बी टेंजेंट स्क्वायर अल्फा। ये हमने यहां पर भी यूज किया। 1 प्लस 1 इस 2 के साथ कैंसल, मैं बरल स्टेप बढ़ा रहा हूं, 2 यहां पर हमारे पास आ गया टेंजेंट स्क्वायर अल्फा ओवर 2, 1 प्लस 1 2, ये 2 और 2 कैंसल, टेंजेंट स्क्वायर अल्फा का स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल होगा। टेंजेंट थीटा विल बी इक्वल टू टेंजेंट ऑफ अल्फा। अब स्टूडेंट्स दोनों तरफ इनवर्स टेंजेंट फंक्शन अप्लाई करने से हमारे पास थीटा की वैल्यू आ रही है अल्फा। थीटा इज इक्वल टू अल्फा। ये हमारे पास आ गया एंगल बिटवीन टू लाइंस, यानी ये जो अल्फा गिवन था यही हमारा एंगल है बिटवीन टू लाइंस। यहां पर स्टूडेंट्स इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एंड हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ मजीद प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।